Hello, good morning students. Yes, 11th class students, chapter number 12 organic chemistry basic principle and techniques. इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इस चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें थी वो सारी पढ़ चुके हैं हम। ये अपना लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इस लास्ट लेक्चर में हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा? हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम जो चैप्टर है उसको पूरे को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे इस चैप्टर में ये जो लास्ट रिएक्शन लास्ट टॉपिक है इसमें हम 4 टाइप की रिएक्शन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन, ओके। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन और जिसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। एंड फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहां देखो हम कितने टाइप के रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 4 टाइप ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट इज एडिशन रिएक्शन, second is elimination reaction, third is substitution reaction and fourth is rearrangement reaction, ठीक है। तो अब देखो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि आज हमें इस चैप्टर का पूरा रिवीजन भी करना है। तो देखो अब हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो होती है, दैट इज फर्स्ट इज एडिशन रिएक्शन, ठीक है। देखो एडिशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा एडिशन रिएक्शन में। एडिशन रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस का एडिशन होगा, ठीक है। और एडिशन कब होता है? एडिशन देखो 2 टाइप से एडिशन हो सकता है, लाइक A प्लस B। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास तक कि A प्लस B अटैच हुए और उन्होंने आपस में एडिशन करके किसका फॉर्मेशन कर लिया? C का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। दूसरे टाइप का एडिशन होता है देखो, जिसमें क्या होता है आपका जो भी रिएक्टेंट है उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेशन मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ओके। और उसके साथ कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो अटैच होते हैं, मींस ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हट जाता है और जब इनकी वैलेंसी फ्री होती है तो यहाँ पे ये जो सब्सटेंस है ये अटैच हो जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हम एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल देखेंगे तो देखो लाइक अपने पास ये कोई सब्सटेंस है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब CH2 डबल बॉन्ड जो है वो क्या है? एल्कीन, सबको पता है, ठीक है। डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये कौन सा सब्सटेंस होगा? एल्कीन, ठीक है। प्लस इसमें कितने कार्बन एटम है? 2। अगर हम इसका नेम देखें क्योंकि हमने नेमिंग की है तो कितने कार्बन एटम है? 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं? ईथ आप जो भी बोलते हो। देन डबल बॉन्ड है तो हम क्या यूज करेंगे? ईथ। तो इसका नेम क्या हो गया इस एल्कीन का? इथीन, क्लियर। अब क्या होगा? मान लो इस इथीन में मुझे एडिशन करवाना है इसका H2O का, ठीक है। अब H2O का एडिशन करवाना है तो आपको पता है H2O में क्या होता है? H2O को हम और कैसे लिख सकते हैं? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। H2O में क्या होता है बेटा? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CH2 और CH2 के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, ठीक है। अब डबल बॉन्ड है तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड किसी भी एक तरफ शिफ्ट हो सकता है क्योंकि आपको पता है डबल बॉन्ड में क्या प्रेजेंट होता है? 1 सिग्मा एंड 1 पाई, ठीक है। तो वो पाई बॉन्ड मान लो इजीली ब्रेक हो गया और ये इधर शिफ्ट हो गया। किधर भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2, किसी भी तरफ शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। अगर वो यहाँ शिफ्ट हो गया तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और यहां शिफ्ट हो गया तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा?
नेगेटिव से कौन अटैच हो जाएगा, H पॉजिटिव, और पॉजिटिव जो है उससे कौन अटैच हो जाएगा, OH नेगेटिव। तो देखो क्या बनेगा, CH2 के साथ अगर H अटैच हो जाए तो वो क्या बन गया, CH3। ठीक है, उसके बाद में यहाँ क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो शिफ्ट हो गया था ना। अब यहाँ जो CH2 है इस पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, डेफिशिएंसी हुई तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पे क्या अटैच होगा, OH। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, CH2OH, मीन्स क्या बन गया ये, अल्कोहल। ठीक है, और अल्कोहल की भी हमने नेमिंग पढ़ रखी है। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ओल। कितने कार्बन की चेन है, 2। क्या होगा, इथेन प्लस ओल, तो इसका नेम क्या हो गया, इथेनोल। ठीक है, तो इस टाइप की ये जो रिएक्शन है इसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एडिशन होता है। किस चीज का एडिशन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट का। मीन्स हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल का और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। ठीक है, अब एडिशन रिएक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एडिशन रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है कि क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अनसैचुरेशन, मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जब वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हटेगा और उसके प्लेस पे जब चार्ज क्रिएट होगा तो उस पे ऑपोजिट चार्ज वाले सब्सटेंस आके अटैच हो जाएंगे और एक नया मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो देखो ये A था, ये B था, दोनों ने कंबाइन होके क्या बना लिया, एक न्यू कंपाउंड C बना लिया ना। तो एडिशन में क्या होगा, स्मॉल स्मॉल जो पार्ट्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं और एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है सबको, चले आगे। नेक्स्ट देखो, ये तो हो गई अपनी कौन सी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करें सेकेंड टाइप की रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप की रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन जैसे आपके जो नोट्स है उसमें क्या किया हुआ है, सिर्फ नेम मेंशन किए हुए, उनको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ। इसलिए नहीं डिस्क्राइब किया हुआ बेटा क्योंकि वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ ये चैप्टर थोड़ा लेंथी भी हो गया और यहाँ इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए सिर्फ नेम मेंशन किए हुए, आगे नहीं बताया हुआ। क्लियर, देखो एलिमिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, एलिमिनेशन मीन्स कोई ना कोई सब्सटेंस क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। मीन्स कोई सिंगल सब्सटेंस होगा जिसमें से कुछ एलिमिनेट होगा और आप बोल सकते हो कि वन कंपोनेंट से डिवाइड होकर बहुत सारे कंपोनेंट्स या 2 और 3 कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखो कैसे होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Br। ठीक है, अब इसका नेम क्या होगा, देखो कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन। कौन है यहाँ पे, Br। कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो लिख सकते हो आप, या सिर्फ ब्रोमो लिख सकते हो। 1 ब्रोमो, 2 कार्बन की चेन है तो इथेन। ठीक है, अब देखो इसमें वहां कंडीशन तो वैसे काम में लेते हैं अल्कोहलिक KOH और हीट करते हैं, बट अगर आपको नहीं समझ आए कि अल्कोहलिक KOH क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे आप आगे जाओगे रिएक्शंस पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अल्कोहलिक KOH क्या होता है, एक्वस KOH क्या होता है। जैसे KOH होता है, ठीक है, वो सॉलिड सब्सटेंस होता है, तो उसका सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें किसी सॉल्वेंट की जरूरत होती है। तो अगर हमने उसको वाटर में डिसॉल्व किया है तो हम उसको बोलते हैं एक्वस KOH, और अगर हमने उसको अल्कोहल में डिसॉल्व किया है तो हम उसको बोलेंगे अल्कोहलिक
के बारे में, अल्फा बीटा गामा बताया था ना, याद है ना? हाँ, तो वही देखो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है या कोई भी सब्सटेंस होता है या XYZ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ही क्यों ना हो, ठीक है, तो कोई भी डिफरेंट जो ग्रुप होता है उससे अटैच जो फर्स्ट कार्बन होता है उसको हमने कौन सा कार्बन बोला था? अल्फा कार्बन, ठीक है। और अल्फा के जो नियरेस्ट होता है उसको हमने क्या बोला था? बीटा कार्बन, ठीक है। तो अब देखो, अगर मेरे पास में बीटा कार्बन की बात करूं तो बीटा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन अटैच है बेटा? 3 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहां मेंशन कर दूं मैं CH2 और जो थर्ड हाइड्रोजन है उसको मेंशन कर दूं मैं यहां, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, Br तो यहां से इस अल्फा वाले कार्बन से, ठीक है, और हाइड्रोजन कौन से कार्बन से? बीटा कार्बन से। जब यहां से ये बाहर निकल जाए और यहां से ये बाहर निकल जाए तो अल्फा और बीटा दोनों कार्बन की 1-1 वैलेंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। अब क्या होगा? जब यहां से Br बाहर निकलेगा और यहां से H बाहर निकलेगा तो ये अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहां पे क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या कंडीशन होगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बाहर निकल गया? यहां से H बाहर निकला और यहां से Br बाहर निकला, ठीक है। और यहां ये प्लस H Br बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है? एलिमिनेशन हो रहा है ना। देखो ये पूरा सब्सटेंस कितना है? 1, और अब इससे कितने सब्सटेंस बन गए? 2 सब्सटेंस बन गए ना। एक तो इथीन बन गया और आगे सेकेंड HBr बन गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान से देखना एक चीज और, वैसे वो आगे भी आएगी आपकी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझ आए तो आगे समझ आ जाएगा। यहाँ ये जो हाइड्रोजन है ये कौन सी पोजीशन से एलिमिनेट हो रहा है बेटा? बीटा पोजीशन से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया? चलो एक बार इस रिएक्शन को अच्छे से देख लो, ठीक है। चलो अब देखो हमने कितने टाइप की रिएक्शंस पढ़ ली? हमने 2 रिएक्शंस पढ़ ली। फर्स्ट इज एडिशन रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन में क्या हुआ था? सब्सटेंस ऐड हुए थे और एक नया सब्सटेंस बना था। डीकंपोजिशन या एलिमिनेशन में क्या हुआ था? स्मॉल पार्टिकल्स एलिमिनेट हुए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड टाइप की रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड टाइप की रिएक्शन क्या होगी बेटा आपकी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब क्या होती है देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या करना? सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। कि कोई सब्सटेंस आ रहा है, उसने क्या किया? किसी भी कंपाउंड के किसी एक मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट किया या किसी एक एटम को या पार्टिकल को सब्स्टिट्यूट किया और खुद उसके प्लेस पे आके अटैच हो गया। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में इसको पढ़ा होगा एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नेम से, ठीक है। जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि AB था, उसके पास C आया, ठीक है। C ने क्या किया? B को रिप्लेस किया और खुद उसके प्लेस पे अटैच हो गया। इसको हमने कौन सी रिएक्शन बोला था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ये? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि सिंगल सब्सटेंस ही आ रहा है। दूसरा हमने क्या देखा? भाई AB था, उसके साथ रिएक्शन किया CD ने, ठीक है। C आया B के पास, B ने C को सब्स्टिट्यूट किया, C ने B को सब्स्टिट्यूट किया। मीन्स यहां डिस्प्लेस कितने लोग कर रहे हैं? तो इसको हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
और ये बन गया AC प्लस BB। क्लियर? तो इसी टाइप की हम रिएक्शन यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, अब क्या डिफरेंस होगा देखो यहाँ पे। जैसे मेरे पास ये रिएक्शन है CH3Br, ठीक है, ये कोई कंपाउंड है और इसमें जो डिस्प्लेस करने वाला है वो है OH नेगेटिव। तो देखो हमने एक टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएजेंट, पढ़ा था, याद है ना? टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, जिसमें क्या कर रहे थे, कुछ रिएजेंट्स थे जो अटैक कर रहे थे। उसमें हमने 2 टाइप्स के रिएजेंट पढ़े थे। ठीक है, एक टाइप के रिएजेंट हमने पढ़े थे जिसमें क्या हुआ था कि रिएजेंट्स पे नेगेटिव चार्ज था और लॉन पेयर मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको हमने बोला था न्यूक्लियोफाइल। याद आ रहा है? और दूसरे टाइप के सब्सटेंस थे जिनपे पॉजिटिव चार्ज था या फिर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, उनका आउटपुट इनकम्प्लीट था। उन रिएजेंट्स को हमने बोला था इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। याद आ रहा है? आ रहा है ना? मुझे पता है रोज पढ़ते हो तुम लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो। आ रहा है नहीं आज? तो यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा CH3Br, इसका नेम क्या हुआ ब्रोमो मीथेन। ठीक है, क्या नेम हुआ इसका? ब्रोमो मीथेन। अब इस ब्रोमो मीथेन पे किसने अटैक किया? OH नेगेटिव। ठीक है, OH नेगेटिव कौन है बेटा? नेगेटिव चार्ज मीन्स न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो क्या होगा, इस OH नेगेटिव ने इस Br नेगेटिव को बाहर निकाला और क्या बन गया CH3OH, अल्कोहल बन गया जिसका नेम हो गया मीथेनोल, और प्लस बाहर क्या निकल गया Br नेगेटिव। तो देखो सेम वही रिएक्शन है ना जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हो। अब इसका एक नया नेम होगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है, नाम अलग है लेकिन बात वही है। ठीक है, कौन डिस्प्लेस कर रहा है? OH नेगेटिव। किसको डिस्प्लेस कर रहा है? Br को। OH कौन है? न्यूक्लियोफाइल। कौन है? न्यूक्लियोफाइल। तो इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ आई बात? जब अटैक करने वाला या जब डिस्प्लेस करने वाला जो आपका रिएजेंट है वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और अगर इसके प्लेस पे कौन होता? इलेक्ट्रोफाइल होता, तब हम उसको क्या बोलते? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो एग्जांपल देख लो, जैसे ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, आपको पता है बेंजीन रिंग जो होती है उसमें हर एक कार्बन पे क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और प्लस इसमें किसने अटैक किया? CH3Cl। ठीक है, अब CH3Cl में CH3 कैसा है? पॉजिटिव, और Cl कैसा है? नेगेटिव। देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं, CH3 इज पॉजिटिव एंड Cl इज नेगेटिव। ठीक है, आपको पता है बेंजीन पे क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन। जब इस पे आपको कोई चीज अटैच करनी होगी तो यहाँ से इसको डिस्प्लेस करना होगा। ठीक है, किसको डिस्प्लेस करना होगा? H को, जो किस फॉर्म में डिस्प्लेस होगा? H प्लस की फॉर्म में। H प्लस बाहर जाएगा, H प्लस बाहर जाके किसके साथ अटैच होगा? Cl माइनस के साथ। H प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बन गया? HCl। ठीक है, प्लस बेंजीन रिंग जो है उस पर कौन किसने अटैक किया बेटा? CH3 पॉजिटिव। मीन्स ये आया, इसने इसको हटाया और खुद इसके प्लेस पे आके अटैच हो गया। मतलब यहाँ अटैक करने वाला कौन है? यहाँ अटैक करने वाला सब्सटेंस है जिसपे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग वो इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और यहाँ ये बन गया CH3।
इसका नेम क्या होता है, बेंजीन, ठीक है। और बेंजीन के ऊपर CH3 अटैच हो गया तो इसका नेम क्या हो गया, मिथाइल बेंजीन। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका नीचे वाली रिएक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज यहां सब्स्टिट्यूशन किसने किया, इलेक्ट्रोफाइल ने। ऊपर वाली रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज वहां सब्स्टिट्यूशन किसने किया, न्यूक्लियोफाइल ने। समझ आ गई बात बेटा, चले आगे। चलो देखो, लास्ट रिएक्शन है आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ ये 4 टाइप की ही रिएक्शंस पढ़ोगे, ठीक है। बट जो मेन रिएक्शन है जो आपके जनरली यूज आएंगे उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट नाम से पता चल रहा है कुछ नहीं होगा, ना किसी का एडिशन होगा, ना किसी का एलिमिनेशन होगा, ना कोई सब्स्टिट्यूट करेगा, ना इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, ना न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। सिर्फ क्या होगा, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मीन्स उसी मॉलिक्यूल में कुछ चेंज होगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये कंपाउंड कौन सा है आपका, 4 कार्बन की चेन है विद सिंगल बॉन्ड, तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, ठीक है। अगर इस ब्यूटेन को हम किसकी प्रेजेंस में हीट करें, AlCl3, ठीक है। और ये AlCl3 कैसा होता है, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब इसमें वाटर नहीं होता। तो AlCl3 की प्रेजेंस में जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें से कोई चीज बाहर नहीं निकलेगी, कोई चीज अंदर नहीं आएगी, कोई किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। सिर्फ इसके जो पार्टिकल्स हैं ये ही अपनी पोजीशन पे क्या हो जाएंगे, रीअरेंज हो जाएंगे। अब कैसे रीअरेंज हो सकते हैं, देखो अगर मैं इसके CH3 को इधर ब्रांच कर दूं, मीन्स CH3 CH CH3 एंड CH3, देखो यहां कार्बन एटम कितने हैं, 4, एंड हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6 7 8 9 10, C4H10, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 एंड 1 10। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, सेम। मीन्स रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना तो उसमें कोई चीज ऐड नहीं हुई है, कोई चीज रिमूव नहीं हुई है, सिर्फ वही चीजें रीअरेंज हुई है, ठीक है। अब इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। या फिर इस रिएक्शन को आइसोमेराइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं आप इसको, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। क्यों बोला आइसोमेराइजेशन, बिकॉज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है बेटा, सेम, बट दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा है, डिफरेंट है ना। इसका नेम है ब्यूटेन, इसका नेम है 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोमर। तो वन आइसोमर अगर किसी दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है या दूसरे आइसोमर का फॉर्मेशन कर लेता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेराइजेशन। क्लियर। तो आपने जो 4 टाइप की रिएक्शंस थी वो कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट इज एडिशन रिएक्शन, सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको हमने बीटा एलिमिनेशन भी बोला था, थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके हमने कितने टाइप पढ़े थे, 2 टाइप। अगर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ओके। एंड लास्ट वन इज
रीअरेंजमेंट रिएक्शन, या जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। क्लियर है सब बच्चों को? ये अपना चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, तुम्हें ज्यादा नहीं सुनना पड़ेगा, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्लीज मेरे सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक किसी भी टॉपिक में अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख दो, ताकि मैं कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, उस टॉपिक को आपको रिवाइज करवा दूं। अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स, जो इसका जस्ट नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, वो भी इसके जितना ही लेंदी है, लेकिन ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, और इंटरकनेक्टेड होने के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इसके बाद वो ही चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। क्लियर? ओके, थैंक यू।